हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुशाला, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 14-15 इयर्स के मैथ्स के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन सीरीज़ को, जो कि यूपीटीयू, यूपीसी और एकेटीयू के प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। सेट रिलेशन और फंक्शन के सॉल्यूशन सीरीज़ का ये हमारा 8वां वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है जो कि 2013 यूपीटीयू एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। For real numbers x and y we define x related to y if, यहाँ I डबल एफ है, इसका मतलब होता है if and only if। तो if and only if x minus y plus square root 5 is an irrational numbers, the relation R is। तो आपको बताना है कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में आपको बताना है कि ये तीनों चीज़ें हैं या नहीं है। तो चलिए पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव को। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव यहाँ पे दे भी रखा है कि रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव व्हेन x रिलेटेड टू x, यानी किसी भी सेट में हर एक एलिमेंट का अगर उसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, हमारे पास इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई, इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई प्लस स्क्वायर रूट 5, इट शुड बी इरेशनल नंबर्स। तो ये क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है कि x शुड बी रिलेटेड टू x, यानी हर एक एलिमेंट का खुद के साथ उसका ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, या इस x y की जगह हम x रखें तो ये अगेन हमारे इक्वेशन इरेशनल नंबर ही आना चाहिए। तो अगर मैं y को x से रिप्लेस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस एक्स प्लस रूट 5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अब x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट 5। और रूट 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर। आप x की जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो x कैंसिल आउट होके हमें एट लास्ट हमें क्या मिलेगा, रूट 5 ही मिलेगा, जो कि क्या होता है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये जो रिलेशन हमें दे रखा है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हमारे पास सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है, पहले पढ़ लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक इफ़ x रिलेटेड टू y देन देयर शुड बी y रिलेटेड टू x, यानी सिमेट्रिक का कंडीशन ये है कि किसी सेट में अगर कोई एलिमेंट है वो रिलेटेड टू अदर एलिमेंट, देन उसका अपोजिट भी रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा x रिलेटेड टू y है किसी सेट के अंदर, देन वहाँ पे आपका y रिलेटेड टू x भी, यानी उसका उल्टा भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ओके। तो यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे इसको कैसे करना है। देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास x क्या है, 2 रूट 5 है, और y क्या है, हमारे पास रूट 5 है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या x रिलेटेड टू y है, क्योंकि ये होना ही चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि y रिलेटेड टू x है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर x की जगह 2 रूट 5 रखें और y की जगह रूट 5 रखते हैं तो यहाँ पे क्या है, 2 रूट 5 माइनस रूट 5 और प्लस क्या हो जाएगा, ये रूट 5 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये रूट 5 कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या मिल जाएगा, 2 रूट 5 इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से x रिलेटेड टू y तो है। अब इसका अपोजिट यानी क्या y रिलेटेड टू x है इस सेट के अंदर, क्या ऐसा भी कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो y इसका उल्टा हो या y रिलेटेड टू x है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब x की जगह हम रखेंगे रूट 5 को और y की जगह रखेंगे क्या, 2 रूट 5 को। तो जब हम रखेंगे यहाँ पे रूट 5 माइनस क्या रखेंगे, 2 रूट 5 प्लस रूट 5, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप देखिए ये रूट 5 और ये रूट 5 दोनों क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 और माइनस क्या है, 2 रूट 5 है। तो यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 0। पर यहाँ देखिए 0 क्या है, 0 हमारा रेशनल नंबर है। इसका मतलब इसका अपोजिट ऑर्डर्ड पेयर इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ओके। अब देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव का केस क्या है, ट्रांजिटिव के लिए है कि यदि किसी सेट के अंदर x रिलेटेड टू y है और साथ ही साथ y रिलेटेड टू z है, देन देयर शुड बी x रिलेटेड टू z, यानी अगर x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू आपका z है यहाँ से, ठीक।
तो यहाँ आपका x रिलेटेड टू z भी होना चाहिए उस सेट के अंदर। अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, तो हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। हो सकता है ये ऊपर जहाँ हम लोग सिमेट्रिक देखे हैं कुछ एलिमेंट के लिए फॉलो करें, लेकिन ये सबके लिए फॉलो नहीं करेगा। और कंडीशन क्या है कि सबको लिए फॉलो करना चाहिए, तभी हम उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सिमेट्रिक तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव में ये है कि हम इसको एग्जांपल से देखते हैं कि अगर हम x को √5 मान ले, y को 3√5 मान ले और z को 2√5 मान ले, तो चेक करते हैं क्या होगा। पहले तो x रिलेटेड टू y होना चाहिए, तो x रिलेटेड टू y देख लेते हैं पहले तो इस इक्वेशन में रख के। तो हमारे पास x क्या है, √5 है, और y क्या है, 3√5 है। तो हम x की जगह क्या रखेंगे, √5, और माइनस y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह 3√5। ठीक, और √5 तो है ही, तो यहाँ से 5√5 √5 2√5 हो जाएगा, और 2√5 माइनस यहाँ से 3√5 है, तो क्या आ जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, -√5। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, अब यहाँ पे y रिलेटेड टू z भी होना चाहिए। तो y हमने क्या मान रखा है, y क्या है हमारा 3√5 है। तो यहाँ पे अब इस इक्वेशन में x की जगह हम y की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 3√5, तो यहाँ पे 3√5। ठीक, और y की जगह हम क्या रखेंगे, z की वैल्यू यानी 2√5 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे √5। तो अगेन यहाँ पे देखिए 3√5 और √5 4√5 हो जाएगा, और उसमें से -2√5 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2√5। अगेन ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए कि x रिलेटेड टू z भी होना चाहिए, x रिलेटेड टू z भी होना चाहिए। तो x की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, √5, और z क्या है 2√5। तो रख के देखते हैं, x की जगह यहाँ पे क्या होगा, √5, और y की जगह हम क्या रखेंगे, z की वैल्यू, यानी z की वैल्यू क्या है 2√5, तो 2√5 रख दिया, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, √5 है ही। अब यहाँ से देखेंगे √5 क्या हो जाएगा, 2√5, और 2√5 माइनस 2√5 कितना हो जाएगा, ये 0। पर 0 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव का केस भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, द रियल वैल्यूज फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू a⁴x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x⁴n, इस ब्रैकेट में a⁴x प्लस 1 इज इवन देन n इज इक्वल टू। तो अगर f(x) आपका इवन है तो हमें बताना है कि यहाँ पे n क्या हो सकता है। ठीक है, तो चूँकि फंक्शन हमें क्या दे रखा है, फंक्शन आपका इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो क्या होना चाहिए आपका f(x) इज इक्वल्स टू f(-x) है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या दे रखा है, a⁴x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x⁴n ब्रैकेट में a⁴x प्लस 1। अब राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में f(-x) करेंगे, तो x की जगह हम क्या करेंगे, x को हम रिप्लेस कर देंगे -x से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a⁴-x, नीचे क्या हो जाएगा, x की जगह अगेन -x⁴n, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a⁴-x प्लस 1। यहाँ से a⁴-x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a⁴x, फिर एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 1 a⁴x, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a⁴x हो जाएगा। अगेन यहाँ भी क्या हो जाएगा, a⁴-x है यहाँ पे, तो अगेन ये हो जाएगा 1/a⁴x। जब एलसीएम हम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 1 + a⁴x डिवाइडेड बाई a⁴x। ओके, अब यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a⁴x यहाँ भी है और a⁴x यहाँ भी है, तो ये दोनों ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से a⁴x। तो हमें क्या मिल जाएगा राइट साइड में, 1 - a⁴x डिवाइडेड बाई -x⁴n, और ब्रैकेट में 1 + a⁴x। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो हमें क्या मिल जाता है, ये 1 डिवाइडेड बाई x⁴n इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में -x⁴n हो जाएगा। अगेन आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे,
एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस एक्स टू द पावर एन। अब ये दोनों ही क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, एक्स टू द पावर एन, और राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस ऑफ माइनस एक्स टू द पावर एन। ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी अगर लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, एक्स टू द पावर एन, तो राइट साइड में भी क्या आना चाहिए, एक्स टू द पावर एन। अब ये आएगा कब, जब आपका n क्या हो, ऑड नंबर हो। क्यों होना चाहिए ऑड नंबर, क्योंकि यहाँ से जब ऑड नंबर रखेंगे तो माइनस का पावर ऑड क्या होता है, माइनस ही होता है। तो माइनस और माइनस आपका बाहर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अगेन प्लस। अगर मैं n इवन लेता हूँ तो इवन लूँगा तो ये माइनस ब्रैकेट में है तो ये इवन हो जाएगा और बाहर आपका माइनस बचा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, एक्स टू दी पावर एन, और राइट साइड में माइनस एक्स टू दी पावर एन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। तो एन हमें क्या होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, और फ्रैक्शनल वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑड नंबर देख लीजिए कौन सा ऑड नंबर हो रहा है यहाँ पे, ये आपका इवन है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज ए सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी इज ए सेट ऑफ element x such that x is multiple of 6, then A intersection B consist of all multiple of। ठीक है, तो A एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं, वो 4 के मल्टीपल में है, और B क्या है, B एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, 6 के मल्टीपल में। आपको ये बताना है कि A इंटरसेक्शन B जो सेट होगा उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, वो किसके मल्टीपल में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो A इंटरसेक्शन B होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें 4 का भी मल्टीपल हो और 6 के भी मल्टीपल हो एक साथ ही। तो यहाँ A क्या है हमारा, A क्या क्या हो सकता है, 4, 8, 12, 6, 16, 20 एंड 24। अगेन अगर B की बात करें तो B क्या होना चाहिए, 6 का मल्टीपल, तो 6, 12, 18, 24 ऐसे आएगा हमारा। अब A इंटरसेक्शन B क्या होना चाहिए, दोनों का ही मल्टीपल होना चाहिए, यानी 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 6 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो सिंपल से इसका ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर 16 की मैं बात करूँ तो 16 क्या है, 4 का तो मल्टीपल है लेकिन वो 6 का मल्टीपल नहीं है। अगेन अगर 12 की बात करें, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर 12 की बात करें तो ये 12 जो है 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन सी की बात करें, ये 4 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल नहीं है, और डी क्या है, 4 का मल्टीपल है केवल, 6 का मल्टीपल नहीं है। तो आपका यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बी में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, जो कि 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ एफ इज ए फंक्शन, फंक्शन की क्या है आपका, एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मतलब यहाँ पे रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बी ए फंक्शन, बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, जिसका डोमेन में आर है और कोडोमेन में भी क्या है, आर है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ, तो हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना है। तो यहाँ पे हमें f को मान लेते हैं, f क्या है, fx को मान लेते हैं, fx क्या है आपका, y है। तो y बराबर क्या दे रखा है, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें रेंज पूछा है, यानी y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं रेंज निकालने के लिए, कि x को हम इन टर्म्स ऑफ y, रेंज निकालने का एक तरीका ये भी है जहाँ हम क्या करते हैं, x को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई के टर्म्स में हम एक्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ हमारा क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे अगर इस वाई एक्स स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा,
इस ब्रैकेट में 1 माइनस वाई हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर देखें तो एक्स स्क्वायर हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। अगेन इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। हमें y की पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है। तो ये देखिए ये जो पूरा जो हमारा टर्म है ये कहाँ है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर की कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी नंबर हो, वो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, इट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ सॉल्व करना चाहूँ, यहाँ से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, यानी 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। क्या y की वैल्यू 1 होगी? अगर मैं y की जगह यहाँ पे देखिए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्या है y अपन 1 माइनस वाई, अगर y की जगह मैं 1 लेता हूँ तो 1 लूँगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 1 डिवाइडेड बाई 0 वो आपका डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, यानी y की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती। क्या y की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या? तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर ही देखिए, अगर y की वैल्यू 1 से ज़्यादा लेते हैं यानी 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 से ज़्यादा, तो 1 माइनस 1 से ज़्यादा जब आप लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, वो निगेटिव नंबर आ जाएगा। अगेन स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आपका y क्या होना चाहिए, 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो 1 से कम होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि इसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक, अगर मैं लेफ्ट साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस वाई है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा y डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। जब आप इसको नंबर पे प्लॉट करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, y की क्रिटिकल वैल्यू तो पहले निकाल लें। क्रिटिकल वैल्यू क्या है, क्रिटिकल वैल्यू वो होते हैं जिसपे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं करता है या फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, पहले तो 0, जिसपे आपका 0 आ जाएगा। तो एक तो हमारा नंबर लाइन पे ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा आपका y की वैल्यू 1 रखेंगे तो इन्फिनाइट आएगा, तो यहाँ पे एक हमारा क्रिटिकल वैल्यू 1 मिल जाता है। ठीक, और राइट साइड से हम क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस करते हैं। तो यहाँ से जब प्लस माइनस प्लस करेंगे तो हमारा ये रीजन क्या होगा, यही रीजन हमें निकालना है, यही हमारा y का पॉसिबल वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 का साइन है, यानी हमें निगेटिव वाला टर्म चाहिए। कौन सा टर्म चाहिए, इस नंबर लाइन में निगेटिव वाला टर्म्स चाहिए। तो निगेटिव वाला टर्म्स कहाँ मिलता है, यहाँ 0 से 1 तक मिलता है, पर 1 आपका इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि 1 पे क्या आ जाता है, यहाँ पे 1 पे नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 होगा, 0 पे डिफाइन है, और 1 पे क्या होगा, ओपन इंटरवल 1 भी हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा उस फंक्शन का 1 से 0, जहाँ 1 पे क्या होगा क्लोज इंटरवल, 0 पे क्या होगा क्लोज इंटरवल, और 1 पे क्या होगा ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे 0 पे क्या है ओपन इंटरवल और 1 पे क्लोज इंटरवल है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो हमारा ये आपका ऑप्शन है 0 से 1, ये आपका ओपन इंटरवल है और ये आपका 1 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द रिलेशन r इन R डिफाइंड बाई r इक्वल्स टू ए बी सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब। द रिलेशन r in R डिफाइंड बाई r इक्वल्स टू ए बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू b क्यूब। अब r in R मतलब रियल नंबर से रियल नंबर तक की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव पहले चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है, अभी हमने एक क्वेश्चन इस पे और सॉल्व किया था, पहला ही क्वेश्चन। तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है कि उस सेट के अंदर हर एक एलिमेंट का उसके खुद के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर होना ही
चाहिए। तो क्या यहाँ पे ए अगर मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट ए हम ले लेते हैं उस सेट का, तो ए शुड बी रिलेटेड टू ए, यानी ए ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो मान लेते हैं ए कोई नंबर मान लेते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू कि ए को हम मान लेते हैं 2 है। तो अगर मैं 2 रखता हूँ तो यहाँ ए की जगह क्या होगा 2 और बी की जगह भी क्या होगा 2। अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ भी और राइट साइड भी, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू का साइन होगा और 2 क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 आ जाएगा, और 8 क्या है 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं -2 लेता हूँ, अगर मैं -2 लेता हूँ ए की जगह, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होगा -2। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं -2 लेता हूँ तो लेफ्ट साइड में क्या होगा आपका -2 और राइट साइड में क्या हो जाएगा -2 का क्यूब होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ -2 का क्यूब, तो ये -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8। तो क्या -8 -2 से बड़ा है? नहीं, ये बड़ा नहीं है और ना ही बराबर है। इसका मतलब एक जगह ये तो होल्ड करता है लेकिन दूसरी जगह ये चीज़ होल्ड नहीं करती है। ठीक है, जब मैं 2 करता हूँ तो वो होल्ड करता है, लेकिन -2 अगर रखता हूँ तो रिलेशन होल्ड नहीं करता है। जबकि कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट का उसके खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, लेकिन -2 का -2 के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्री का कंडीशन क्या है? सिमेट्री का कंडीशन है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर देन देयर शुड बी ए बिलोंग्स टू आर। यानी ये कह रहा है कि अगर किसी रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर ए बी है तो उस रिलेशन में आपका एक ऑर्डर पेयर बी ए भी होना चाहिए, यानी उसका अपोजिट भी होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ए और बी को 2 और 3 लेता हूँ, ए और बी को 2 और 3 लेता हूँ, तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या होगा 2 और राइट साइड में क्या हो जाएगा 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो 27 2 से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो इसका एक अपोजिट भी रिलेशन होना चाहिए, यानी 3 2 भी होना चाहिए। अगर मैं लेफ्ट साइड 3 ले लूँ और राइट साइड में 2 का क्यूब ले लूँ तो ये अगेन क्या आ जाएगा 8। अब 8 यहाँ पे क्या है 3 से ज़्यादा है, यहाँ भी होल्ड कर रहा है अभी तक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ए की जगह -3 ले लेता हूँ और बी की जगह हम 2 ले लेते हैं। ये आपका 2 है, बी की जगह 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं -3 लेफ्ट साइड में -3 ए की जगह रखता हूँ और बी की जगह आपका 2 क्यूब रखता हूँ, तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 क्या है -3 से ज़्यादा है। ठीक है, इसका अपोजिट भी होल्ड करना चाहिए, यानी अगर -3 2 लिया है तो 2 -3 भी होना चाहिए। तो -2 -3 रख के देखते हैं, यानी लेफ्ट साइड में आपका 2 होगा और राइट साइड में क्या होगा -3 का क्यूब। अगर मैं -3 का क्यूब करूं तो -3 का क्यूब क्या हो जाएगा -27, और -27 2 से बड़ा नहीं है। ये क्या है गलत है, यानी ए भी तो होल्ड कर रहा है लेकिन बी ए होल्ड नहीं कर रहा है। मतलब कुछ केस में है, ये सबके लिए नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। ओके, ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव का केस क्या है? ट्रांजिटिव का केस ये है कि यदि ए बी किसी रिलेशन में बिलोंग करता है और बी सी भी उस रिलेशन में बिलोंग करता है, देन देयर शुड बी ए सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है तो ए रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं हमारा ए क्या है, ए मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, और बी को मान लेते हैं 6 है, और सी को मान लेते हैं हम लोग क्या है 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए की जगह अगर ए बी की बात करें कि ए रिलेटेड टू बी है, तो यहाँ पे अगर ए की जगह 100 ले लें और बी की जगह क्या ले लें 6 ले लें, तो 6 का क्यूब कितना होगा 216, यानी 216 हो जाएगा। और 216 आप देखेंगे ये 100 से ज़्यादा है, यानी यहाँ जो रिलेशन दे रखा है कि कंडीशन क्या है कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब होना चाहिए। तो अगर मैं ए की जगह 6 रखता हूँ, सॉरी यहाँ पे ए की जगह 100 रखता हूँ और बी की जगह 6 रखता हूँ और सी की जगह क्या रखते हैं
3 रखते हैं। तो यहाँ ए भी तो होल्ड कर रहा है, यानी 100 रिलेटेड टू 6 है। फिर यहाँ देखते हैं 6 रिलेटेड टू 3 है कि नहीं। तो बी ए की जगह अब क्या रखना है, 6 रखना है, और बी की जगह क्या रखना है, यहाँ पे 3 रखना है। तो यहाँ पे 6 रख दिया हमने, और 3 बी की जगह क्या रखना है, 3। तो बी का क्यूब करेंगे, यानी 3 का क्यूब करेंगे, कितना आ जाएगा, 27। तो 27 क्या है, ये भी ज़्यादा है, यानी यहाँ भी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे 100 रिलेटेड टू 3 भी होना चाहिए, तभी इस हम रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब ए की जगह हमें क्या रखना है, 100 रख दिया, और बी की जगह क्या रखना है, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 27। क्या 27 इस 100 से ज़्यादा या बराबर है क्या, नहीं है। ठीक है, नहीं है। ऐसा होता तो हम ट्रांजिटिव बोलते हैं, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं है। कुछ केस में है, कुछ क्या बहुत केस में है, लेकिन हर केस के लिए ये सही नहीं होगा। इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन ना ही आपका रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एफ थीटा इज इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा देन इट्स वैल्यू ऑलवेज, यानी इसका एक तरफ से रेंज पूछ रखा है कि इस फंक्शन का रेंज कहाँ क्या होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए इस टाइप की जहाँ फंक्शन हो, जहाँ एक चीज़ दूसरे का क्या हो, रेसिप्रोकल हो, तो हम उसको क्या करते हैं हम कि यहाँ पे एरिथमेटिक मीन, जो कि आगे हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, इसको हम लोग लेक्चर के थ्रू लाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एरिथमेटिक मीन, 2 नंबर का एरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा या उसके बराबर होता है। तो यहाँ हमारे पास फंक्शन क्या है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 2 नंबर है, 2 sec स्क्वायर थीटा, और दूसरा हमारा क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर दोनों का AM निकालें, यानी एरिथमेटिक मीन निकालें, तो क्या करते हैं, इनका दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा AB टू दी पावर 1/2 होता है। अगर 2 नंबर है तो 1/2, 3 नंबर होता है तो 1/3, और 4 होता है 1/4, यानी जितने नंबर होते हैं उसमें क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई जो भी जितने भी नंबर हैं। ठीक है, यहाँ 2 नंबर हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, और नंबर क्या है, 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू, और दूसरा क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगेन यहाँ पे अगर रखते हैं तो sec स्क्वायर थीटा इंटू क्या है, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को हम ले सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1/sec स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, sec स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 का स्क्वायर रूट या 1/2 लेंगे तो वो क्या होगा, 2 ही होगा, और ये 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। sec स्क्वायर थीटा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया है, तो बाहर हमको क्या मिलता है, 2 मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, 2 मिलता है। अभी क्या हम लोगों ने देखा है कि एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होता है या उससे ज़्यादा होता है। तो एरिथमेटिक मीन कितना निकला है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये हमको मिला है। और ज्योमेट्रिक मीन कितना है हमारा, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 रख देते हैं। ठीक है, हमको क्या पूछ रखा है, रेंज पूछ रखा है, किस चीज़ का रेंज पूछ रखा है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 आपका राइट साइड में जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 4 या 4 से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए 4 या 4 से ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है, तो एफ थीटा आपका 4 या 4 से ज़्यादा ऑप्शन डी में आ रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग और भी ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।